अरे ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे आज वसंत पंचमी है। आज ही के दिन मेरे संगीत गुरु का देहांत हुआ था। ये उनकी समाधि है। तुम्हारे गुरु? मैंने तो कभी तुम्हारे गुरु को देखा ही नहीं। देखा तो मैंने भी नहीं, पर इससे क्या होता है? क्या एकलव्य ने द्रोणाचार्य के सामने धनुष विद्या सीखी थी? नहीं ना। वैसे ही मैंने भी अपने गुरु को कभी नहीं देखा, पर उनके संगीत को अपने रोम रोम में अनुभव किया है। ये महान संगीतज्ञ बैजू बावरा की समाधि है। अच्छा? यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें चंदेरी लेकर आया हूँ। 1542 ईस्वी में मतलब आज से 482 वर्ष पहले। अच्छा? हाँ, शरद पूर्णिमा की रात इनका जन्म चंदेरी में हुआ था और 1613 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन यहीं उनका देहांत भी हुआ था। विश्व भर में चंदेरी को अपने हथकरघा कला, बावड़ी, किले, महल के साथ साथ बैजू बावरा के लिए भी जाना जाता है। अच्छा? अरे भाई साहब, बैजू बावरा बहुत बड़े गायक थे, परंतु महान नहीं थे। महान तो उनके समकालीन पंडित तानसेन थे। अरे भाई साहब, तानसेन कैसे महान हो सकते हैं? हैं? अरे वो तो दरबारी संगीतकार थे। महान बैजू बावरा थे। उन्होंने तानसेन को उन्हीं के दरबार में चुनौती दे दी थी। अरे अरे क्या 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 बात हो गई? क्या बात हो गई? अरे भाइयों, अरे चुप हो जाओ। अरे क्यों बेकार की बहस कर रहे हो? अरे दोनों महान थे। अरे क्या मुसीबत है? चलो यहाँ से। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। काश ऐसा चमत्कार हो जाता कि बैजू बावरा स्वयं प्रकट हो जाता और इनके साथ साथ सबको बता देते कि तानसेन महान थे या बैजू बावरा। चलो। समझ में नहीं आता है इनके अजीब अजीब बातें करते हैं। अरे 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 कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? कौन है? बैजू बावरा? बैजू बावरा। ये तो चमत्कार हो गया। आप सच में आ गए। इन्हें देखिए, इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आप महान थे या तानसेन। संगीत महान था। संगीत महान है और संगीत महान रहेगा। लेकिन हमने सुना है कि बैजू बावरा और तानसेन में प्रतिस्पर्धा थी। क्या ये सच है? तुमने सुना है जरा जरा सा, हमने वो सब देखा है। अहंकार और ज्ञान के बीच एक पतली सी रेखा है। अंजुरी में जब भरोगे जल, बेतवा का तब जानोगे। दृश्य उजागर होंगे सारे, देखोगे तब मानोगे। की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा ये मिलन हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा ये मिलन हमारा तुम्हारा। सतरंगा है माने तुझको सच्चा साथी। डोर के साथ पतंग हो जैसे दिया के संग
हो जैसे बाती, सुंदर अपना साथ है और सुंदर है संसार हमारा, हो रहेगा ये मिलन हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा ये मिलन हमारा तुम्हारा। बैजू, मुझे लगता है तुम पिछले जन्म में बुलबुल रहे होगे। बुलबुल? और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर कभी हिरण पास आ जाते हैं तो कभी पंछी। मेरी संगीत साधना तो तुम हो। अच्छा, हाँ, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें देखकर मेरे गीतों की रचना होती है। वो दिन दूर नहीं जब तुम संगीत सम्राट पंडित तानसेन के बराबर गाने लगोगे। गौरी कितनी बार कहा है कि मेरे सामने तानसेन का नाम मत लिया करो। ये तुम क्या कह रहे हो? वो शाही संगीतकार हैं, सम्मान से उनका नाम लेना चाहिए। अच्छा, सम्मान से नाम लेना चाहिए? अरे सम्मान तो छोड़ो, एक दिन मैं तानसेन को ऐसा मजा चखाऊंगा कि पूरा शाही दरबार याद रखेगा। किसी को अपमानित करने से अच्छा है उससे अधिक योग्य होना, लेकिन तुम हो कि तानसेन का नाम सुनते ही रूठ जाते हो। चलो चलो किनारे चलो। अरे शांत हो जाओ भैया भैया। अरे मंगल, ये पंचायत क्यों बुलाई है? उससे पहले ये सुन लीजिए, जो भी पंचों का फैसला होगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मगर पंचों को भी ये ध्यान रहे कि यहाँ मामला मेरे जैसे सुंदर, सुशील और धनी लड़के के विवाह का है। इसीलिए पंच परमेश्वर जो भी फैसला करें वो सोच समझ कर करें। अरे मंगल, बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधे सीधे अपनी बात कहो। सीधी बात ये है कि जब मैं और गौरी छोटे थे तब गौरी के पिताजी और मेरे पिताजी ने हम दोनों का रिश्ता पक्का किया था। मगर अब ऐसा लगता है कि केदारनाथ जी अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। और क्या? सही बात है। मैं और गौरी कब के विवाह योग्य हो चुके हैं, पर हमारा विवाह होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। और तो और जब देखो गौरी तब उस गवैये बेजू के साथ घूमती रहती है। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे मंगल भैया। मंगल, जबान संभाल कर बोलो। बैजू मेरा दत्तक पुत्र है, उसे मैंने गोद लिया है। तो पंडित जी, अच्छा होगा कि आप उसे गोद में ही बैठा कर रखें। क्योंकि बैजू मेरी होने वाली पत्नी को अपना राग बहकाना सुनाकर बहकाता रहता है। सही बात है। सरपंच जी, मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, अभी विवाह के खर्चे नहीं उठा पाऊंगा, और फिर गौरी भी इस लप्पू झन्ने से विवाह नहीं करना चाहती। उसे मनाने के लिए मुझे कुछ समय और चाहिए। देखो केदारनाथ, माना कि मंगल अगला पैर रखने से पहले पिछला पैर उठा लेता है। मतलब थोड़ा मंद बुद्धि है, मगर फिर भी प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। पंचों को कम से कम इतना आदेश तो देना ही चाहिए कि गौरी भाभी बेजू से न मिला करे, क्योंकि उन दोनों को एक साथ देखकर मंगल भैया बौखला जाते हैं। मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? बैजू और गौरी जब इतने से थे तब से दोनों पक्के मित्र हैं। बैजू गौरी को अपनी संगीत साधना मानता है, उसको अपनी तान और प्रेरणा समझकर अपने गीतों का रियाज करता है। उन्हें अलग करना मतलब सरस्वती माता का अपमान करना होगा। अरे सुनिए 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 सुनिए, पंच परमेश्वर इस नतीजे पर पहुंचे हैं, बैजू और गौरी को बिना किसी कारण के आपस में ना मिलने देना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो दोनों मिलते रहेंगे। पर हाँ केदारनाथ, तुम्हें भी मंगल और गौरी के विवाह की तैयारी शुरू करनी होगी।
रे र न न रे र रे र नूम तन न न रे तन न रे तन न रे र रे र रे र रे र नूम तन न न न धन धन रे र र रे र रे र नूम रे र र र तन न रे र र र न तन न रे तन न रे र रे र रे र नूम रे र र न रे र न नूम रे ता ये क्या गा रहे हो? ध्रुपद। ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है। प्राचीन प्रबंध गायकी से ही ध्रुपद गायकी की उत्पत्ति मानी जाती है। स्वर, ताल, शब्द और लय युक्त शैली ध्रुपद कहलाती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये वैदिक काल की वैदिक परंपराओं से विकसित हुआ है। तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है। नहीं, ज्ञान नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं। ये समझो, जल के ऊपर बहता हुआ एक तिनका मात्र हूं मैं। ज्ञानी तो स्वामी हरिदास हैं। एक दिन मैं उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने वृंदावन जरूर जाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तब तुम तानसेन के गुरु भाई बन जाओगे, क्योंकि वो भी स्वामी हरिदास के शिष्य हैं। अच्छा, एक बात कहो, तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा? पिताजी कई बार मेरे विवाह की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे उस मस्खरे मंगल से विवाह नहीं करना, इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर चलो। गौरी, जीवन भर तपस्या करने के बाद भी तुम जैसी जीवन संगिनी मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम को पूरा करना है, और हो सकता है कि उसे पूरा करने में मेरा जीवन ही समाप्त हो जाए। फिर ऐसे में तुम्हें अपने साथ रखने का क्या मतलब है? पंडित जी, बैजू और गौरी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बैजू तो हर समय वृंदावन जाने की बात करता है। ऐसे में मेरी बेटी का क्या होगा? जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है, तब से मुझे गौरी की बहुत चिंता होती है। सच कहूं तो मेरे पास भी इसका उत्तर नहीं है। जब बैजू 10 साल का था तब मुझे मिला था, एकदम अकेला था। मुझे आज भी याद है, उस बच्ची की आंखों में गुस्सा था और उसके हाथ में तलवार थी। शोर मत करो, रुक जाओ। क्या हुआ? एक एक आराम से बताओ। हाँ बताओ, आप बताओ। अरे चोर कहीं का, पंडित जी के पीछे क्या छुपता है? सामने आ और हमारी तलवार वापस कर। नहीं, मैं नहीं दूंगा तलवार। मुझे इस तलवार से अपना बदला लेना है। पंडित जी, इसने हमारी तलवार चुरा ली है। ऊपर से इसकी हेकड़ी तो देखिए, कहता है कि तलवार से अपना बदला लेना है। अरे भाई रुक जाओ, रुको। लाओ बेटा, तलवार मुझे दे दो। नहीं। अरे दे दो। वैसे तुम्हें किससे बदला लेना है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ऐसा करो भाई, अभी इसे छोड़ दो, मैं इसको अपने साथ लेकर जाता हूँ। जब इसका मन शांत हो जाएगा तब अपने आप सब बताएगा, ठीक है? मैं बैजू को अपने साथ लेकर आ गया। कुछ दिनों बाद उसके बारे में पता चला कि वो यहीं चंदेरी का रहने वाला है। वो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का है। उसकी माता वृंदावन में सेवा करती थीं और उसके पिता भजन कीर्तन करते थे, परंतु माता के बाद उनके पिता भी किसी दुर्घटना में चल बसे। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। परंतु वो किससे अपना बदला लेना चाहता था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अवश्य जान गया कि बचपन से ही गौरी उसके लिए संगीत की प्रेरणा है। उससे प्रेम भी करता है, मगर उसके विवाह को लेकर मन में उआपो है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वामी हरिदास की चरण धूलि प्राप्त करने वृंदावन जा रहा हूँ, क्योंकि संगीत का ज्ञान तो संगीत के सागर में डूब कर ही मिलेगा। अभी? हाँ। इस समय? अब तो सांझ होने को आई, कल चले जाना। नहीं नहीं पिताजी, जीवन में कल कभी नहीं आता। मुझे आज ही जाना होगा।
बैजू। पंडित जी, बैजू को रोक लीजिए। ये चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। बैजू के बिना मैं कैसे रहूंगी? यदि मैं नहीं गया तब अनर्थ हो जाएगा। संगीत के लिए इतने स्वार्थी मत बनो बैजू। मुझे बीच बजदार में अकेले छोड़कर मत जाओ। सोचो, हम बचपन के साथी हैं, हमें एक दूसरे की आदत है। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी और मेरे बिना तुम बाबरे हो जाओगे, पागल हो जाओगे। इसलिए मेरी बात मानो, मत जाओ। गौरी, यदि ऐसा हुआ तो मान लूंगा कि यही हमारी नियति है, यही होना था, यही हुआ। अरे 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 बेटा बैजू 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 रुक जा, अभी मत जाओ बेटा। अरे बैजू अरे पंडित जी समझाइए ना। बैजू! अरे 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 गौरी तुझे क्या हुआ? गौरी होश में आ। काफिला थोड़ी देर यहीं ठहरेगा, सभी लोग पानी पी लें। सुनिए, क्या डोली के अंदर अकबर बादशाह बैठे हैं? नहीं मित्र, डोली के अंदर पंडित तानसेन विराजमान हैं। क्या? पंडित तानसेन? हाँ, सुरों के सम्राट पंडित तानसेन अंदर बैठे हैं। मुझे इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। आज मैं तानसेन की कहानी समाप्त कर ही देता हूँ। विश्राम का समय समाप्त हुआ। कहारों डोली उठाओ। सुरों के सम्राट पंडित तानसेन को अतिशीघ्र अपने महल पहुंचना है। चलो चलो उठाओ, चलो हाँ उठाओ, चलो चलो चलो। प्रीत लगी जब कान्हा से, फिर मन को मैं समझाऊं कैसे। अखियन में तो कृष्ण बसे हैं, अखियन में तो कृष्ण बसे हैं। नजर किसी से मिलाऊं कैसे। सुध बुध बिसरा चैन गया, सुध बुध बिसरा चैन गया। पिया संग होरी कैसे खेलूं। आवत है अतिरंगी बनकर, मन में आवे आज ही कह दूं। तुम हो केवल रास रचाते, मैं तो केशव दीवानी हूँ। गोकुल के तुम अमृत प्याला, तुमरे सुख से अनजानी हूँ। ओढ़ी चुनरी नाम की तोरी, कौन हो तुम? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो। श्रीमान,
इसे तुरंत सूली पे चढ़ा देना चाहिए। इसकी इतनी हिमाकत कि आपके ऊपर जानलेवा हमला करे। अगर मैंने हमला किया होता तो अभी तुम्हारे श्रीमान रक्तरंजित होकर धरती पर पड़े होते। सच सच बताओ, तलवार लेकर यहाँ क्यों आए थे? आया तो था तानसेन की हत्या करने। तो फिर रुक क्यों गए? तलवार क्यों नहीं चलाई? सिपाहियों, ऐसा करो, इसे सम्मान के साथ महल के बाहर ले जाओ और छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? छोड़ दे? ऐसे कैसे? इसे तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप आदेश दीजिए, अभी इसका सर इसके धड़ से अलग करता हूँ। नहीं, इसे जाने दो। मैं नहीं जानता कि ये हमारी हत्या क्यों करना चाहता है, मगर मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इसके रक्त में भी संगीत बहता है, क्योंकि एक संगीत ही है जो उठी हुई तलवार को रोक सकता है, नहीं तो इसके हाथ कभी नहीं रुकते। क्यों बंधु, तुम संगीतकार हो ना? मैं तलवारबाज नहीं हूं। आज स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप सभी लोगों से विनती है कि अपने अपने घर वापस जाएं। लेकिन मैं तो बहुत दूर से आया हूं, मुझे अतिशीघ्र उनके दर्शन करने हैं। वो तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं, तुमसे कैसे मिलेंगे? जाओ भाई जाओ, कल आना। चलते हैं भाई, चलो चलो। चलते हैं भाई, चलो चलो। चलो चलो। गुरुजी, 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 बिन दर्शन के जाऊं तो मौत लगे इस जीवन को, बिन दर्शन के जाऊं तो मौत लगे इस जीवन को। तुम्हारे बिना है कौन हमारा, तुम्हारे बिना है कौन हमारा, तरसूं तुम्हारे दर्शन को गुरुजी। मन मोरा है कोरा कागज में मूर्ख अज्ञानी, हो मन मोरा है कोरा कागज में मूर्ख अज्ञानी, तुम्हारे चरण की धूल मिले तो, तुम्हारे चरण की धूल मिले तो आस बंधे इस तन मन को गुरुजी, गुरुजी। स्वामी हरिदास, जीवन सफल हुआ जो आपके दर्शन हुए। उठो बालक, तुम्हारे गायन में तो जादू है। सुरों की बंदिश ने
मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक कर दिया। तुम कौन हो? मैं बैजनाथ मिश्रा हूँ। लोग मुझे बैजू कहते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम एक महान शास्त्रीय गायक बनोगे। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन आशंकाओं से भरा है। आपने सही कहा स्वामी, मेरा मन बहुत विचलित है। तो फिर सबसे पहले अपने मन की बात कहो। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे तानसेन से बदला लेना है। तानसेन से? वो तो मेरा शिष्य है। हाँ, जानता हूँ, और मेरा विश्वास है कि आप न्याय की बात कहेंगे। कई वर्ष पहले जब मैं छोटा था, तब तानसेन के सिपाहियों ने महल के आसपास सभी को चुप रहने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे संगीत का रियाज करना था। उसी समय मेरे पिता भजन कीर्तन करते हुए वहां से जाने लगे। उसके सिपाहियों ने भगदड़ मचा दी, जिस कारण मेरे पिताजी गिर पड़े और उनका देहांत हो गया। मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है, पर कल जब मुझे अवसर मिला, तब न जाने क्यों मेरे हाथ रुक गए। तुम्हारे हाथ इसलिए रुक गए क्योंकि या तो तुम्हें बदला मिलेगा या संगीत। ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। जहाँ सच्चा संगीत होगा वहाँ बदला नहीं हो सकता, और जहाँ बदले की भावना होगी वहाँ सच्चा संगीत नहीं होगा। संगीत तो ईश्वर का रूप है, उसमें द्वेष या बदला कैसा? तो फिर मैं क्या करूं? आप ही राह दिखाएं स्वामी जी। एक ही राह है, संगीत। उसी राह को पकड़ लो और चलते जाओ। फिर तुम्हें बदला नहीं मिलेगा, ईश्वर मिलेंगे। गौरी, मेरी बच्ची, ऐसा हट करना ठीक नहीं। तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची। पिताजी, अब जीने का मन नहीं करता। क्या बैजू आ गया? क्या मैं उसके अंतिम दर्शन कर पाऊंगी? मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल। मैंने उसे संदेश भिजवा दिया। वो किसी भी क्षण आ जाएगा मेरी बच्ची। लगता है बहुत देर होगी। मुझे माँ बुला रही है पिताजी। अब मुझे जाना होगा, और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। नहीं 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 गौरी, ऐसे मत बोल। तेरे बिना मेरा क्या होगा? मेरी यात्रा यहीं तक थी पिताजी। बैजू से कहना मेरा प्रेम सफल हुआ। मैंने अंत समय में ईश्वर का नाम भी लिया और बैजू का भी। गौरी, तू गंगा की मौज में, जमुना की धारा हो रहेगा ये मिलन हमारा तुम्हारा। प्रेम न कीजो दीवाने से, प्रेम लगाए ऐसा रोग, जीने की फिर आस बचे ना, पास बचे है केवल वियोग। सच कहती हो सखी, आज गौरी को मरे पूरा 1 बरस हो गया। बेचारी, ना मीत मिला ना प्रीत मिली। और बैजू को, उसे क्या मिला? बेचारा गौरी की याद में पागल हो गया। गौरी सच कहती थी कि ईश्वर ने उन दोनों का प्रारंभ और अंत एक जैसा लिखा है। अब देखो,
न मरकर गौरी को मुक्ति मिली, न जीवित रहकर बैजू को शांति मिली। ए कुए, तू बता, क्या गौरी के प्रेम की गहराई तुझसे अधिक है? ए कुए, तू बता, क्या बैजू की आंख से बहता पानी तुझसे अधिक है? ए कुए, तू बता, क्या संगीत की प्यास तेरे समूचे जल से अधिक है? मुझको मेरे बापू ने ऐसा दिन दिखलाया है, गीत अधूरा प्रीत अधूरी, कुछ ना मैंने पाया है। जंगल बस्ती पर्वत भटकूं, बनकर मैं तो दीवाना। बैजू अब बैजू के संग बाबरा कहलाया है। वीणा उठाओ बैजू, वीणा उठाओ। गौरी, गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? गौरी, गौरी। मैं तो सदा तुम्हारे मन में हूँ, मगर जब तक वीणा हाथ में ना होगी तब तक मुझे महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब की बार ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जाए। गौरी, गौरी। रे तुम ता ना 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 रेम ता ना 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 ना। सलाम बादशाह सलामत। मैं आपके दरबार में आकर आपके 9 रत्नों में से एक पंडित तानसेन को गायकी में चुनौती देता हूं कि वो मुझसे शास्त्रीय संगीत में जीत कर दिखाएं। जान की सलामती चाहता हूं बादशाह सलामत। न जाने कैसे ये भिखारी हम सभी को चकमा देकर यहां तक आ गया। ये भिखारी नहीं है, संगीतकार है, और अब इसने चुनौती पेश कर दी है, इसलिए तुम जाओ। तुम्हारा क्या नाम है संगीतकार? बैजू, बैजू बावरा। बैजू बावरा। क्या तुम सच में बावरे हो गए हो, या तुम्हारे दिमाग में कोई खलल है जो तानसेन जैसे महान गायक को शास्त्रीय संगीत में चुनौती दे रहे हो? इसका उत्तर मैं नहीं, मेरी वीणा देगी। अच्छा, अपनी वीणा पर इतना गुरूर है तो फिर ठीक है, लेकिन याद रखना संगीतकार, अगर तुम हारे, जो कि हारना तय है, क्योंकि आज तक वो सूरमा पैदा नहीं हुआ जो पंडित तानसेन को शास्त्रीय संगीत में हरा दे, और अगर तुम हारे तो तुम्हें सबके सामने सूली पर लटका दिया जाएगा। और अगर तानसेन हार गए तो? तुम अपनी औकात भूल रहे हो संगीतकार। मत भूलो कि जो तुम्हारे सामने होगा वो केवल तानसेन नाम का शख्स नहीं होगा, बल्कि वो अजीम फनकार होगा जिसके सामने सुर, ताल, बंदिशें खुद सर झुकाती हैं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बादशाह सलामत। तानसेन हार गए तब क्या होगा? वल्लाह, तुम तो सच में बावरे हो। अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत करने आए हो तो यही सही। मैं ऐलान करता हूं
कि इस मुकाबले में जो भी हारेगा उसे सरेआम सूली पर लटका दिया जाएगा और जो जीतेगा वो मेरे 9 रत्नों में से एक होगा। तो फिर मुकाबला शुरू किया जाए। देरे ना रे तुम ता ना 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 रे तुम ता ना 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 रे तुम ता ना 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 रे तुम ता ना 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 रे तुम ता ना 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 दिम ता 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 ना 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 रे तुम ता ना 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 दिम ता ना ना दिम ता ना ना दिम ता ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 पायलिया झनकार मोरी पायलिया झनकार मोरी जनन जनन बाजे झनकार जनन जनन बाजे झनकार पायलिया झनकार पायलिया मोरी झनकार पायलिया झनकार मोरी पिया समझाऊं पिया समझाऊं समझत नाही ना पिया समझाऊं समझत नाही सास ननद मोरी देगी गारी पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार गवा बम गवा बम गवा बम गवा मगरे सा पायलिया
ni da ba ma ga ma ga re sa pa ye li ya da ni da ba ma ga ma ga re sa pa ye li ni da ni ni da 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 re da ni da ni da ni da da ga ga re da ni re da re da ni da ni da ba ma ni da ba ma ga ma ga re sa pa ye li ya जनकार मुरी पायली आय जनकार नि ध प म ध प म ग म प पायली आय धनि 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 ध प म ध प म ग म प पायली आय जनकार नि ध प म ध प म ग म प म ग म ग रे गा नि रे ग म प म ग रे ग म धनि धनि ध प म ध नि रे ग ग रे गा नि रे ग म प म ग रे धा नि ध नि ध धनि पायलिया पायलिया जनकार मोरी पायली पायलिया 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 जनकार पायलिया जनकार मोरी जनन जनन बाजे जनकार पायलिया जनकार 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 मोरी नि रे ग ग रे ध नि ध नि रे ध नि ध नि ध नि ध प म ध प म ग म ध म म ध नि ध ध नि ध नि नि रे ग dim dana 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 बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि पंडित तानसेन को जीवन दान दे दिया जाए, क्योंकि तानसेन की हत्या होगी तो संगीत की भी हत्या होगी, और यदि संगीत की हत्या होगी तो अनर्थ हो जाएगा। बैजू बावरा संगीत हत्या का पाप अपने सर पर नहीं ले सकता। वाह, तुम जितने महान संगीतकार हो उतने ही शानदार इंसान भी हो। दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। बिला शक तानसेन तुमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन संगीत में तुम उनसे बड़े हो। आज से सैकड़ों साल बाद भी चंदेरी को लोग तुम्हारे नाम से जाने। चंदेरी के शिल्पकार, चंदेरी के गुणीजन, चंदेरी के बुनकर और चंदेरी के भविष्य निर्माता यही कहेंगे, बैजू बावरा महान था, बैजू बावरा महान था, बैजू बावरा महान था।